Okay, write down the question. Write down the question. Calculate the angular speed of calculate the angular speed of a wheel making 420 revolutions per minute. 420 revolutions per minute. Calculate the angular speed of wheel making 420 revolutions per minute. You know very well. Angular speed is omega, that is theta upon t. 420 revolutions. कितना एंगल कवर करेगी? एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल? 2 पाई. वन एंगल में कितना? 2 पाई. 420 में कितना हो जाएगा? 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 420 रेडियन. एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन. 420 रेवोल्यूशन में 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 420 revolutions per minute. In place of time, you can write this. Calculate. It's very simple. Two pi multiplied by 22 by 7 multiplied by 420 or divided by 60. 0 0 cancel. 6 and 6 cancel. 44 radian per second. 44 radian per second. The unit will be radian per second. Done. Okay. Write down heading relative velocity. That is the last topic. Relative velocity. We have discussed this topic in chapter number 3. Relative velocity. This relative velocity is in 2 dimension. 2D. हमने लास्ट वाला पढ़ा था 1 डायमेंशन. है ना? लास्ट वाला हमने 1 डायमेंशन में पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी. अब हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे इन 2 डायमेंशन. Okay. Write down the definition. The relative velocity of an object A with respect to B. The relative velocity of an object A with respect to B when both are in motion. When both are in motion. When both are in motion is the rate of change of position. Is the rate of change of position of object A
with respect to b. ठीक है, आपने इस तरह से पढ़ा होगा बी ए बी, बी ए माइनस बी, है ना? या और एलिबरेटेड फॉर्म इसका ये होगा वी ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों एक ही चीज है। ग्राउंड के यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, रेफरेंस ले ले, अगर ग्राउंड ले ले या कुछ और ले ले, तो ये पढ़ चुके हो, वन डायमेंशन की ही बात है। ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज लाइक दैट वी ए विद रेस्पेक्ट टू जी प्लस माइनस वी विद रेस्पेक्ट टू, कोई दिक्कत? ऐसा लिखा जा सकता है ना? ठीक है, इसमें कई टाइप की प्रॉब्लम्स होते हैं। मैन एंड रिवर प्रॉब्लम होती है, रेन एंड मैन प्रॉब्लम होती है ना? बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें आप हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग, रेन एंड मैन। रेन एंड मैन, क्या इससे आप समझ सकते हो? रेन एंड मैन क्या मतलब इसका समझ है? कुछ इससे समझ में आ रहा है क्या होगा, क्या हम डिस्कशन करने जा रहे हैं? देखो, रेन एंड मैन की अगर बात आती है ना, तो बेसिकली बात आती है इसमें कि अगर कोई पर्सन मोशन कर रहा हो ग्राउंड पे और रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो जो पार्टिकल्स है, जो ड्रॉप्स है, उनकी वेलोसिटी या उनकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी दिखेगी? अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक बात मुझे बताओ, एकदम अभी बारिश का भी मौसम है, तो जैसे बारिश अगर हो रही हो, हवा ना, है ना, बारिश हो रही हो, सीधे एकदम ड्रॉपलेट सीधे आ रहे हैं, तो जब आप अम्ब्रेला लेके चलते हो इस तरह से, तो क्या एकदम सीधा लेके चलते हो या आगे की तरफ झुकाओ? इट इज टिल्टेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अम्ब्रेला आपका पीछे की तरफ होता है क्या आगे की तरफ? फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बताओ। नहीं समझ में आया? अरे बोलो, यस और नो, समझ नहीं आया? जब छाता लेके चलते हो, जब छाता लेके चलते हो तो ये आगे की तरफ झुका होता है या पीछे की तरफ? मतलब चलोगे तो ऐसे ही ना, पीछे तो चलते नहीं हो, चलोगे तो ऐसे ही ना, आगे ही ना। चल आगे की तरफ गए हो, और अम्ब्रेला आपका जो है वो आगे की तरफ टिल्टेड होता है या पीछे की तरफ? कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करना।
नहीं, बहुत लोगों का मत देखो, अपना देखो ना। अच्छा, स्ट्रेट ना आए ठीक है, फिर भी है ना, होता है ऐसा, नहीं है कि कभी हवा ना चले सिर्फ बारिश हो रही, होता है ऐसा नहीं है, होता है। तो मतलब बारिश सीधे हो रही है, मतलब बहुत हवा है, बहुत कम है, हाँ, हल्की। जब हम आगे की तरफ चलते हैं ना, तो हमारा जो अम्ब्रेला होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है ना? कभी आपको फील ना हो, तो अभी बारिश का दिन है, अभी बारिश हो रही है और बाहर निकलते हैं ना, स्पेशली साइकिल पे, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो, ज्यादा ज्यादा अच्छे से फील होता है ना। वैसे पैदल भी चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब साइकिल पे चलोगे, मतलब बहुत स्पीड पे नहीं, नहीं तो छाता ही टूट जाएगा, है ना, कम स्पीड पे हो, तो आप देखोगे आपके अम्ब्रेला को आपको फॉरवर्ड झुकाना पड़ता है, आगे की तरफ। और जो भी लोग लिए होते हैं ना, ऐसे अम्ब्रेला आगे की तरफ ऐसे होता है, ऐसे आगे, ऐसे पीछे की तरफ, पीछे तो नहीं रखते हो ना, ऐसे पीछे, यहाँ से लगा दो पीछे। बारिश में कभी घर से बाहर नहीं निकले हो? सब मुझे पता है, लॉकडाउन में तो बाहर निकल ही जाते हो, बारिश क्या चीज है ना। कोरोना बाहर जब दौड़ रहा था, तब तो बाहर घूम ही रहे होगे, है ना। तो बारिश क्या चीज है? अगर बारिश में नहीं अभी तक भीगे हो, अब बारिश में अगर नहीं गए, तो बहुत अफसोस की बात है ना, बहुत अफसोस की बात है, मतलब फिजिक्स तुमने फील ही नहीं। अब बारिश हो तो चले जाना, लेकिन अभी बारिश हो तो क्लास छोड़ के चले जाना। क्लास वहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो उसको फील करना, है ना। देखना, मैं, मुझे लगा कि तो आंसर मिल जाएगा, मुझे लगा तुम लोग टैलेंटेड हो, मुझे ऐसा लगा कि आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला बैकवर्ड, तो बड़ा गड़बड़, गलत बात। हमेशा अम्ब्रेला जो होता है आपसे आगे की तरफ होता है, या तो ऐसे टिल्ट होता है, या फिर टिल्ट नहीं होता है तो आपसे आगे की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये पर्सन है, ठीक है, हम अगर ये इधर की तरफ मोशन कर रहा है, बारिश ऐसे हो रही है, तो अम्ब्रेला ऐसे, सॉरी, समझ में आया, ऐसे, क्योंकि बारिश एक्चुअल में गिर रही होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्चुअल में ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही होगी, लेकिन फील होगी कि ऐसे आ रही है, ठीक है, फील होगी इसको कि ये जो है बारिश, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ऐसे आ रही है, ठीक। लेकिन जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जो इंक्लिनेशन है बढ़ता जाएगा, समझ रही बात, यानी और ज्यादा टिल्ट होता चलेगा, टिल्ट होता जाएगा। इसलिए अपने इस बारिश के पानी को रोकने के लिए, ना, रेन ड्रॉपलेट्स को रोकने के लिए आपको अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल से आपको इंक्लाइन करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओ। जब साइकिल पे चलोगे ना छाता लेके, बारिश हो रही होगी ना, तो आपको छाता एकदम आगे करना पड़ेगा, ऐसे, एकदम ऐसे, बारिश को रोकने के लिए। हालांकि एक्चुअल में जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसी डायरेक्शन में गिर रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपको फील कैसा होगा। नहीं हो अगर, तो सच बता रहा हूँ, सब काम छोड़ के अगर बारिश हो तो बाहर निकल के एक बार कर ले। अगर ये नहीं किया तो फिर बेकार है, फिर फिजिक्स पढ़ना बेकार है, बाकी सब पढ़ना ही बेकार है। ये तो ऐसी चीज है ना फिजिक्स, जो हम फील कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर साइकिल पे ना चलो, तो एकदम से सीधे खड़े रहना, देखना जो वाटर ड्रॉपलेट्स है कहाँ आ रहे हैं। फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाना, थोड़ा दौड़ के देखना, है ना, साइकिल पे ना होकर दौड़ के देखना कि कैसा फील हो, बिना छाता के चल लेना, बिना छाते के चल लेना, बस फील करना कि वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आ रहे हैं। तो जब आप रुके होगे ना, तो आपको लगेगा कि सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको लगेगा तिरछा। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो आप जब खिड़की से बाहर देखोगे, बारिश हो रही होगी, तो लगेगा कि एकदम ऐसी बारिश हो रही है, तो लग रहा है कि एकदम बहुत तेज हवा चल रही है। ऐसा कुछ होता नहीं, है ना। क्या फील होता है?
हमको फील होता है कि वो ऐसे जा रही है, लेकिन ऐसे नहीं हो, वो रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा है। समझ में आया कुछ? तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे हम लोग रेन एंड मैन, या रेन एंड वुमेन कह सकते है ना, क्योंकि अब मैन वुमेन तब बराबर ही होता है। तो वुमेन के साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर हम वुमेन ना लिखे तो जो लड़कियां हैं वो अपना रेन एंड वुमेन लिख लेंगे, और जो लड़के हैं रेन एंड मैन लिख लेंगे। ठीक है, देखो क्या है कि हम मानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई पर्सन जा रहा है इधर की तरफ, दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ आ रही है वर्टिकली डाउन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कौन सा निकालना चाहिए मुझे, कौन सा सुटेबल, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? मतलब क्या पॉसिबिलिटी, कौन सा निकालना चाहिए, एम आर या आर एम? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, ये वाला वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। सभी लोग कोई ऐसा है तो ये भी बता, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बता जल्दी, रिसर्च से बता कुछ। मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद करो, तुम लोग खुद बताओ, हर चीज मैं ही थोड़ी बता दूंगा। तुम लोग बताओ क्या, मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाला आपने समझा है कि नहीं समझा है? क्या मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू, समझना क्या मतलब हो। मतलब अगर समझ गए तो फिर गलत हो ही नहीं सकती, मतलब नहीं समझे तो फिर कुछ भी तुक्का मारो, सर ये वाला कर दीजिए, सर ये वाला कर दीजिए, कोई बोलेगा ये कर दीजिए, कोई बोलेगा। अब ऐसे ही अच्छा लग रहा है ये वाला ना, वी मैन रिस्पेक्ट टू रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, मतलब रेन ऑब्जर्व कर रही है मैन की वेलोसिटी, नहीं ना? तो रेन ऑब्जर्व करके क्या करे, रेन कोई पर्सन तो है नहीं, रेन कैसे ऑब्जर्व करेगी भाई? निकाल तो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, निकाल सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट नहीं, कोई मतलब नहीं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मींस मैन ऑब्जर्व कर रहा है किसको, वेलोसिटी ऑफ रेन। समझ रहे बात? अब बताओ कौन सा, फर्स्ट और सेकेंड? अब बताओ फटाफट बताओ, फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड, गुड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन। इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, यानी कि मैन की वेलोसिटी क्या है रेन के रिस्पेक्ट में, यानी रेन ऑब्जर्व कर रही है किसको, मैन को। तो ये कैसे हो सकता है, निकालने के तो मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकलता, इसका कोई सेंस नहीं निकलता। सेंस किसका निकलेगा कि मैन ऑब्जर्व करेगा या वुमेन ऑब्जर्व करेगी किसको, रेन को, कि रेन की क्या मोशन है, रेन की क्या रिलेटिव वेलोसिटी। समझ रहे हो? तो ये वाला रिलेवेंट, यानी इसका कुछ मतलब निकलना, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए हम बोलेंगे इसको हम हटा देंगे। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ
रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन minus velocity of man, and velocity of rain plus minus velocity of man. कोई दिक्कत? लिखते रहो। हमको क्या निकालना है? दो वेक्टर को ऐड करना। किसको किसको? वी आर वेलोसिटी ऑफ मैन and negative of velocity of man. We have to add these two vectors. First vector, that is velocity of rain, and second vector, that is negative of velocity of man. Okay, what we will do? We will take negative of velocity vector of man. इसका हम negative लेंगे ऐसा. That will be what? That will be the velocity negative times velocity of man. Now we will use parallelogram method. This vector, and this vector we have to add. You can simply draw a parallelogram, and this will be the resultant. This will be the resultant, and this is what? This is velocity of. This is velocity of rain with respect to man. Okay, this is the velocity of rain with respect to man. This is the relative velocity of rain with respect to man. No doubt. Now, this angle is theta. Means this is the resultant velocity direction of resultant velocity. मतलब क्या हुआ? इसको देख लो, इसका क्या मतलब? वो फील करना, इसका क्या मतलब? कि कोई पर्सन यहां से यहां चल रहा है, मतलब कोई पर्सन ऐसे चल रहा है आगे की। देख, कोई पर्सन चल इधर रहा है, एक्चुअल में ये चल कहाँ रहा? इधर की। एक्चुअल में ये चल इधर की तरफ। देख लो वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है और वाटर ड्रॉपलेट का है नीचे। मतलब मैं यहां से आगे की तरफ जाऊंगा और वाटर ड्रॉप्स का है डाउनवर्ड, एकदम वर्टिकल डाउन। लेकिन मैं ऑब्जर्व, यानी पर्सन जो है यहाँ पे मैन जो ऑब्जर्व कर रहा है क्या? कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ऐसे आ रही है, तिरछी, इंक्लाइन। समझ आ रहा है? दैट इज द फिजिक्स। और ये प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी है। थ्योरी अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज है ना। जब आप एक एक चीज को बहुत ही कहते हैं डीपली ऑब्जर्व करोगे किसी चीज को, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं हवा में पढ़ा। ठीक है, समझ लो। फिर से बता, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। आदमी इधर जा रहा है, पर्सन इधर जा रहा है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, रेन ड्रॉप्स। बारिश एकदम नीचे की तरफ हो रही है और आदमी इधर चल रहा है। लेकिन आदमी को फील क्या हो? हमने क्या निकाला? हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को कैसा फील हो रहा है कि रेन ड्रॉप्स कहाँ जा रही है? उसको फील हो रहा है कि रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही है, तिरछे आ रही है, सीधे नहीं आ रही है बल्कि तिरछे आ रही है। ठीक है, अब तिरछे आएंगे तो अम्ब्रेला क्या करेगा? जैसे आ रही है वैसे ही लगाएगा ना। अगर एकदम से ऊपर से आ रही हो तो हम ऊपर लगाएंगे सीधा वर्टिकल, और अगर ऐसे लगा रहे, ऐसे पीछे आ रही तो हम पीछे लगाएंगे। यहाँ पे उसी के नीचे यहाँ लिखना था लोग, tan theta is equals to what? Tan theta perpendicular upon base. Perpendicular is what? That is PM. Velocity of magnitude of velocity of man perpendicular upon base.
Base is what? That is velocity of rain, magnitude of velocity of rain. हम जानते हैं कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, यानी वर्टिकल से कितना एंगल बना है, ये वर्टिकल से कितना एंगल बना है, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ मैन. वेलोसिटी ऑफ मैन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यानी मैं अपनी स्पीड को जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, तो यहाँ वर्टिकल से जो ये एंगल बना रहा है, ये वाला दैट एंगल, इस एंगल को भी बढ़ाना पड़ेगा. अगर वेलोसिटी ऑफ मैन बढ़ेगी तो थीटा भी आपका बढ़ेगा, बिकॉज 90 से कम पे एंगल बढ़ाने से पूरे tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी. 0 से 90 के बीच में मैथमेटिक्स स्टूडेंट बहुत अच्छे समझ पाएंगे, ऐसे बायो वालों को भी समझना चाहिए कि 0 से 90 के बीच में अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, यदि tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो थीटा भी इंक्रीज करेगा. तो वेलोसिटी ऑफ मैन ऊपर है, तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज होगी कब, जब वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्रीज करेगी. वेलोसिटी ऑफ मैन जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे थीटा इंक्रीज करेगा, यानी कि ये जो होगा पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी हमारा जो अम्ब्रेला है वो इस तरह से और टिल्ट होता चला जाएगा, और टिल्ट होता चला जाएगा. जैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो इंक्लिनेशन है वो इंक्रीज करता चला जाएगा. गॉट इट? बताओ, कितना तो फील करना ही चाहिए. मुझे तो अफसोस हो रहा है कि अभी तक कोई बारिश से नहीं नहा. ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं क्या? ऐसा मत करो. हाँ बताओ, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत किसी को? पूछ लो अगर कोई दिक्कत है. I think no problem. Open your NCERT. Open your NCERT. NCERT में आप लोग देखोगे आपको मिलेगा 4.1 पेज नंबर 69. पेज नंबर 69 ये आपका है. दिस इज 4.1. 4. तो क्या लिखा हुआ है? Rain is falling vertically with a speed of 35 meters per second. Winds start blowing after some time with a speed of 12 meters per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? यहाँ पे अब बात बदल गई. ये इसका केस नहीं, इसका केस नहीं. इसका एकदम सेम एग्जांपल जो है मैं बताता हूँ. इसमें शायद ये बना
4.6 पेज नंबर 76 पहले ये करा लेते हैं फिर वो वाला करा पेज नंबर 76 एग्जाम्पल 4.6 rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? ठीक है, सोल्यूशन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. ईस्ट टू वेस्ट ये जा रही है, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल है ना, वुमेन नहीं लिखा हुआ, बाइसिकल लिखा है. वर्टिकली डाउन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. ओके, और बताया था मैं कैसे. ये इस तरह से बनाया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. तो वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल इधर है तो वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल नेगेटिव इधर हो जाएगा ना, बोलो. जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं तो रिजल्टेंट कहाँ हो जाएगा, रिजल्टेंट तो ये हो जाएगा ना. इसमें शो नहीं किया, ये शो नहीं किया हुआ है ना, इसमें ये शो नहीं किया हुआ है, इसमें सिर्फ रिजल्टेंट बता दिया है यहाँ पे. ठीक है, और थीटा इक्वल्स टू क्या देखो, थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू v ऑफ वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल यानी वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 12/35 0.343. ठीक है, कर लोगे ना इसको. आ जाओ 4.1 4.1 पे आ जाओ. इसमें केस दूसरा है, इसमें पर्सन जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है ना. इसमें बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है इस तरह से कि वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरह से है, वेलोसिटी ऑफ विंड. इसमें हमको रिलेटिव नहीं निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, रिलेटिव नहीं निकालना है ना, हमको रिजल्टेंट निकालना है, रिलेटिव नहीं निकालना. रिलेटिव तो हम माइनस करते हैं ना, हमको रिजल्टेंट में ऐड कर देते हैं, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका माइनस नहीं लेंगे, ये हो जाएगा. जैसे हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हैं सिंपल वैसे. अब ऑब्जर्वर तो यहाँ है ना, ऑब्जर्वर थोड़ी नहीं चल रहा है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना हमको कुछ निकालना. ठीक है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमको, ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे. ठीक है, लेकिन जो जो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आ रही है उसको पुश कर दे रहे हैं विंड इधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी विंड की डायरेक्शन में ही पुश करेगा, अपोजिट में नहीं करेगा. Okay, write down a question. A train is moving with a velocity of 30 km per hour. A train is moving with a velocity of 30 with a speed of 30 km per hour. Due east
and a car is moving with the velocity of and a car is moving with a velocity of 40 kilometer per hour. 40. Due north. Due north. What is the velocity of car what is the velocity of car as appears to a passenger? As appears to a passenger in the train. In the train. As appears to a passenger in the train. देख लेना इसको बताया था. सबसे पहले ये दिया हुआ है, आप लोग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जानते हैं, ईस्ट है साउथ. ठीक है, ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, है ना. किलोमीटर पर आवर, इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. ठीक, दूसरा लिखा हुआ इसमें velocity of 40 kilometer. Car is moving with a velocity of 40 kilometer due north. इधर 30 से थोड़ा सा बड़ा बना देंगे 40, है ना. वेलोसिटी ऑफ कार और ये कितनी है, ये है 40 किलोमीटर पर आवर. बनाओ सीधा बनाओ. What is the velocity of car as appears to passenger in train? निकालना है. What is the velocity of car? यानी VCT निकालना. Velocity of car with respect to train. Velocity of car plus minus velocity of train. ऐसे करेंगे ना. ऐसे होता क्या है, velocity of CT यानी velocity of car with respect to train, velocity of car minus velocity of train, है ना. तो आपने क्या किया, प्लस माइनस लगा दिया, velocity of car plus minus velocity of train, है ना. अब क्या होगा, इसको हमको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को रिवर्स करना है. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को आप रिवर्स ऐसे, that will be the velocity of minus velocity of train. Okay, what will be the resultant? Resultant आपका वही पैरेललोग्राम लॉ का यूज करो. that will be the velocity of CT, velocity of car with respect to train. Let us suppose this is the angle alpha with the vertical. ठीक है. वैसे मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताओ. मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर means velocity of CP is equals to under root A square plus B square plus 2AB cos theta. Here theta in place of theta this is 90 degree. हाँ 50 किलोमीटर पर आवर. गुड, तो सिंपल है. ए एक वेलोसिटी इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए A square plus B square plus 2AB cos 90. Here it is 90. Angle between vector A
यानी वेलोसिटी ऑफ कार एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वेक्टर। ठीक, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 50 किलोमीटर पर आवर। अगर डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा ले लो, tan अल्फा इज इक्वल टू tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इट इज VT 30, इट इज 40, 3/4 है ना। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। Done. Any problem to anyone? No problem. देखो, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसको सॉल्व कर लेना। जो प्रॉब्लम आएगा उससे आप पूछ लेना। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही रहे होगे, है ना। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो एक दिन और देता हूँ मैं इसमें। देखो, और भी बहुत सारे चीजें हैं, है ना, लेकिन अपने सिलेबस में मतलब CBSE बोर्ड के सिलेबस में इतना ही सफिशिएंट। लेकिन अगर आपको पढ़ना हो कुछ और, जैसे आता है मैन स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे रेन एंड मैन प्रॉब्लम थी ना, वैसे यहाँ पे आता है रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम। तो मैं आपको कल रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम भी कराऊंगा, है ना। वैसे तो सिलेबस चैप्टर फिनिश है, लेकिन इसी चैप्टर में एक और प्रॉब्लम हो सकती है। होती तो कई सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछता है उससे क्वेश्चन, वो होता है स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम। तो उसको कंसेप्ट को भी समझा दूंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी, एक दो क्वेश्चंस को भी मैं करा दूंगा, ठीक है। और कल न्यूमेरिकल पूछ लेना, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो एक दिन और ले लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के लिए, है ना। 2 दिन का हो गया, 4 दिन का हो गया, 6 दिन का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास है, अगर कोई प्रॉब्लम है उस न्यूमेरिकल में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट डे उसको मैं क्लियर कर दूंगा क्लास में, या फिर आप मुझे एट सडन भेज दोगे तो मैं उसी टाइम पे क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चंस को दोगे तो किसी बुक से होना, नेट से क्वेश्चन तो मैं नहीं लूंगा ना। उल्टा सीधा क्वेश्चन लिख देते हैं, उसमें आंसर गलत होते हैं, थ्योरी उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, बुक में गलत नहीं होता। मैक्सिमम टाइम देखा गया बुक में गलत नहीं होता, बहुत बाई चांस कभी गलत हो गया तो। इसलिए बुक का आप फोटो सेंड करोगे मुझे और साथ में उसका आंसर,
इससे क्लियरिटी हो जाएगी, हाँ आपने, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी बुक का ही होना चाहिए, नेट से बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी आप लेना चाहो इस चैप्टर में, डायरेक्ट के लिए ले सकते हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टेस्ट भी करना है मुझे, टेस्ट भी लूंगा, लेकिन क्या बताऊँ टाइम नहीं मिलता। ठीक है, एनी प्रॉब्लम तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो तो यू मे राइट योर नेम, सॉरी नॉट नेम, प्रेजेंट सर, यू मे राइट योर अटेंडेंस एंड यू मे लीव द क्लास। Leave the class, students, leave the class.